किसान की कहानी। गांव सोनपुर की सुबह हमेशा सूरज से पहले जाग जाती थी। मुर्गे की बांग, दूर मंदिर की घंटी और पेड़ों पर चहकते पंछियों की आवाजें मिलकर एक नई शुरुआत का संकेत देती। इसी सुबह के साथ हर दिन जागता था रामेश्वर, गांव का एक साधारण किसान, मगर अपने हौसले में असाधारण। रामेश्वर की उम्र 55 के आसपास थी। चेहरे पर धूप और हवा की लकीरें साफ दिखती थी, पर आंखों में उम्मीद की चमक कभी कम नहीं हुई। उसका घर कच्ची दीवारों और टीन की छत से बना था। पत्नी सावित्री, बेटा मोहन और बेटी गीता, यही उसका संसार था। हर दिन की तरह उस दिन भी वह भोर में उठकर खेत की ओर निकल पड़ा। हाथ में हल, कंधे पर रस्सी और मन में एक ही विचार, मेहनत करूंगा तो फसल जरूर मुस्कुराएगी। खेत गांव से थोड़ा दूर था। रास्ते में सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे, जैसे उसे शुभकामनाएं दे रहे हों। उस साल बारिश देर से आई थी। जमीन सूखी पड़ी थी और गांव के कई किसानों ने बुआई टाल दी थी। लेकिन रामेश्वर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी थोड़ी सी बचत से बीज खरीदे और खेत में पसीना बहाना शुरू कर दिया। सावित्री ने उसे समझाया भी, इतना जोखिम मत लो, अगर फसल खराब हो गई तो। रामेश्वर मुस्कुरा कर बोला, धरती माँ कभी मेहनत को खाली नहीं जाने देती। दिन बीतते गए, सूरज की तपिश बढ़ती गई। वह सुबह से शाम तक खेत में काम करता, कभी मिट्टी को पलटता, कभी नहर से पानी लाता, तो कभी पौधों के पास बैठकर उन्हें देखता रहता, जैसे कोई पिता अपने बच्चों को बढ़ते देखता है। एक दिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग छतों से पानी बहता देख नाचने लगे। रामेश्वर भीगते हुए खेत पहुंचा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सूखी मिट्टी ने पानी को ऐसे सोखा जैसे वर्षों की प्यास बुझ गई हो। कुछ ही हफ्तों में खेत हरा भरा हो गया। नन्हे पौधे लहराने लगे। मोहन रोज स्कूल से लौटकर पिता के साथ खेत जाता और पूछता, बाबा ये फसल कब बड़ी होगी? रामेश्वर हंसकर कहता, जैसे तुम बड़े हो रहे हो वैसे ही ये भी। लेकिन किसान की राह कभी आसान नहीं होती। एक रात तेज आंधी आई। ओलों की मार से कई खेत बर्बाद हो गए। रामेश्वर का खेत भी बच नहीं पाया। सुबह जब वह खेत पहुंचा, तो उसकी मेहनत जमीन पर टूटी पड़ी थी। पौधे झुक गए थे, कई उखड़ चुके थे। वह कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर टूटन नहीं। उसने मिट्टी उठाकर माथे से लगाए और धीरे से कहा, हार मानना किसान को नहीं आता। गांव वाले उसे ढांढस बंधाने आए। कुछ ने कहा, अब क्या होगा? रामेश्वर ने जवाब दिया, फिर से बोएंगे। जब तक सांस है, प्रयास है। उसने दोबारा खेत संभाला। सावित्री ने अपने गहनों का एक छोटा सा टुकड़ा बेच दिया ताकि नए बीज आ सके। मोहन ने भी छुट्टियों में खेत में मदद की। पूरा परिवार जैसे एक टीम बन गया। दिन रात की मेहनत रंग लाए। इस बार फसल पहले से ज्यादा मजबूत हुई। बालियां झूमने लगी। हवा चलती तो खेत सोने की तरह चमक उठता। कटाई का समय आया तो पूरे गांव में उत्साह था। जब पहली गठरी घर आई, सावित्री ने आंगन में दीप जलाया। रामेश्वर ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया। उसके लिए ये सिर्फ अनाज नहीं था, यह उसकी उम्मीद, साहस और विश्वास का फल था। फसल बेचकर उसे अच्छा दाम मिला। उसने सबसे पहले पुराना कर्ज चुकाया, फिर मोहन की पढ़ाई के लिए पैसे रखे और गीता के लिए नई किताबें खरीदी। घर की टूटी छत भी ठीक करवाई। मगर सबसे बड़ी खुशी उसे तब मिली जब उसने अपने खेत के एक कोने में आम का छोटा सा पौधा लगाया। मोहन ने पूछा, बाबा ये पेड़ क्यों लगा रहे हो? रामेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, ताकि जब तुम बड़े हो जाओ तो इसकी छांव में बैठकर याद कर सको कि मेहनत का फल मीठा होता है।